सब लड़कियों ने, इन सब ने अपने ही साथ की, जो अपने ही समुदाय की जो लड़कियां हैं, उन्हें साइकिल चलाना इन्होंने सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थरों को। तो ये जो साइकिल की धूम जो है कहाँ कहाँ मची हुई है, इसमें प्रशंसक कौन कौन है, मतलब इसको कौन कौन चलाती हैं, तो वो कौन है, महिलाएं जो खेत में काम करती हैं, खेतीहारी मजदूर हैं जो खेत में जाकर मजदूरी करती हैं महिलाएं, पत्थरों को खोदती हैं, जो तोड़ती हैं, पत्थरों को खोदती हैं, और मजदूरी करने वाली महिलाएं गांव की है ना, और नर्स जो हैं, जो गांव में कोई नर्स है तो वो, और बालवाड़ी जो बच्चों के स्कूल में काम करती हैं, आंगनवाड़ी में काम करती हैं, तो वो सारी इसकी प्रशंसक हैं साइकिल की। बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, कि जो पत्थरों को तराशती हैं जो औरतें, और स्कूल में जो अध्यापिकाएं हैं वो भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, ठीक है ना। गांव की जो सेवा करती हैं ग्राम सेविकाएं हैं, और दोपहर का जो भोजन पहुंचाती हैं औरतें, वो भी इसमें पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कभी नवसाक्षर हुई हैं, जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या साइकिल चलाने वालों की किसकी है, जो अभी नवसाक्षर, मतलब जो अभी अभी BA MA कर आई हैं, जो अभी अभी पढ़कर आई हैं, नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी अभी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है, कि जो अभी अभी नवसाक्षर होकर आई हैं लड़कियां, उनसे जब इन्होंने, लेखक ने बात की, रिपोर्ट बनाई, तो उन्होंने क्या जाना कि वो कह रही हैं लड़कियां कि ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी जो है उससे हमारा सीधा संबंध जोड़ती है। कौन? साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। कि क्या हुआ है कि जैसे साइकिल चलाती हैं तो अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती हैं। जैसे कोई चीज़ अगर उन्होंने घर में बनाई है और उसे दुकान में या बाज़ार में बेचना चाहती हैं, तो वो क्या करती थी कि अपने भाइयों से या पति से, अपने पिता से कहेंगी कि जाकर इन्हें बाज़ारों में बेच आओ। लेकिन क्या था कि अब साइकिल चलाना सीख गई थी तो आत्मनिर्भर हो गई थी, तो इसलिए वो क्या था, पुरुषों के ऊपर निर्भर कम रहती थी और अपना काम खुद ही करने लगी थी। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, है ना। तो पानी भी जो है दूर से लाया जाता था कुओं में से। तो क्या कह रहे हैं रिपोर्टर, ये साईनाथन जी कह रहे हैं, पी साईनाथ जी कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जो औरतें हैं वो 4-4 किलोमीटर तक दूर जाकर पानी के मटके अपने साइकिल पर या बाल्टियां अपनी साइकिल पर रख कर ला रही हैं, और अपने बच्चों को भी साथ में उन्होंने साइकिल पर बिठाया हुआ है। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। और ये जो औरतें हैं क्या कह रही हैं कि हम सामान भी दूसरी जगह से खुद ही ढो सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। जो पुरुष वर्ग था उन्होंने इन औरतों के ऊपर जमकर प्रहार किया कि साइकिल चलाने जब इन्होंने सीखा ही था तो सब ने बहुत विरोध किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। इन्हें औरतों को इन सब को झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, है ना, गंदी गंदी बातें बोली गई औरतों के लिए। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया।
ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने बहुत बुराई की, बहुत गलत गलत बातें भी कही औरतों के बारे में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, साइकिल चलाना एक सामाजिक समाज से इसको स्वीकृति मिल गई कि हाँ औरतें साइकिल चला सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं ने इस चीज़ को अपना लिया। आगे कह रहे हैं, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना भी एक असाधारण अनुभव है, जो जहाँ पर साइकिल सिखाई जाती है चलाना, तो उसको देखना भी एक अनुभव की बात है। तो पत्रकार जो हैं ये वो वहाँ पर भी गए जहाँ पर साइकिल चलाना सिखाई जाती है। तो किला कुरुचि एक जगह गांव है, किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। ठीक है ना, किला कुरुचि एक जगह गांव था, वहाँ पर साइकिल सीखने वाली जो महिलाएं थी रविवार के दिन इकट्ठी हुई थी, संडे के दिन, रविवार के दिन। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता, कि मतलब इतना उत्साहित थी कि इतनी सारी औरतें इकट्ठी हुई हैं, उन्हें देखकर जो लेखक हैं वो भी बहुत ज़्यादा चकित थे, और उनका साहस देखकर वो चकित थे, इस चीज़ को देख कर के कितनी सारी औरतें हैं, उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। क्या हुआ कि जो पुरुष थे वो क्या करते थे, उनके ऊपर थोपते ही रहते थे कोई ना कोई चीज़ें, दायरा थोपते रहते थे, अंदर रहना, घरों में रहना चाहिए औरतों को, रोज़मर्रा के काम करने चाहिए। तो ये रोज़ सुन सुनकर घिसी पिटी जो ये बातें हैं सुन सुनकर औरतों को बाहर निकलने के लिए उन्होंने, पुरुषों ने रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, जो ये नई साइकिल सीख रही हैं औरतें वो गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, उन गानों से जो है साइकिल चलाने वालों को प्रोत्साहन दिया गया है, उनको और हौसला अफजाई की गई है कि जिससे वो साइकिल चलाना जल्दी सीख जाएं। इनमें से एक गाने की पंक्तियां का भाव है, ओ पंक्तियों का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ठीक है ना, उसमें एक गाना है कि ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग, एक गाना गाती हैं औरतें। तो वो क्या गाना है कि ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूँकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। ठीक है ना, जो साइकिल सीख चुकी हैं और वो नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को पूरा साथ देती हैं, सहयोग देती हैं, मतलब साथ देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, कि जो ये महिला दिवस मनाया जाने लगा ना, महिला दिवस 8 अप्रैल 1992 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो ये मनाया जाने लगा, अप्रैल में मनाया जाता है ना महिला दिवस, तो 1992 से ही इसकी शुरुआत हुई। तो ये क्या हुआ, इसी प्रदेश से, इसी ज़िले से ये शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद। अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, कि यहाँ की महिलाएं जो हैं बहुत आगे निकल चुकी हैं। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। जो ये महिलाएं थी इन्होंने पुडुकोट्टई में ज़िले में तूफान ला दिया। 1500 महिलाओं ने इस साइकिल रेस में भाग लिया। रविवार के दिन ये रेस हुई थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। ठीक है ना, तो ये महिला दिवस जो है इतवार के दिन ही मनाया जाता है, आपको पता होगा, जो दूसरा इतवार आता है रविवार। तो 1992 से ये इसकी शुरुआत हुई थी। आगे कह रहे हैं, इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। इसके पक्ष में आर साइकिल्स
के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। तो वो कह रहे हैं जो रिपोर्टर हैं कि अब इस सारे मामले में जब महिलाओं में ये साइकिल आंदोलन जो चल पड़ा था, तो इस सारे मामले में मैं पुरुषों की भी क्या राय थी उसके बारे में भी मैं जानना चाहता था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आर साइकिल्स करके एक दुकान थी वहाँ पर, आर साइकिल्स, तो उसने क्या किया, आर साइकिल के जो मालिक थे वो अकेला डीलर था उस ज़िले में जो महिलाओं की लेडीज़ साइकिल मतलब महिलाओं की के लिए जो बनती है साइकिल उनकी बिक्री करता था, और उस बिक्री में काफ़ी फ़ायदा हुआ था, उसे मुनाफा हुआ था। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार कर रही थी जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी, कि लेडीज़ साइकिलें भी बन रही थी लेकिन महिलाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने जेंट्स साइकिल भी खरीद ली। ठीक है ना, कि जेंट्स साइकिल जो होती है, लेडीज़ और जेंट्स साइकिल अलग अलग बनती हैं, आपको पता है। तो ये सब क्या हुआ कि पहले तो महिलाओं ने लेडीज़ साइकिल खरीदी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कमी आने लगी कि महिलाएं ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने लेडीज़ साइकिल भी, वो जेंट्स साइकिल भी खरीद ली, इंतज़ार नहीं किया और जेंट्स साइकिल खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, कि जो ये डीलर था, जो दुकानदार था, मालिक था दुकान का, तो उसे ऐसा लगा कि मैं साइकिल बेचने वाला, बिक्री कर माने जो बेचने वाले विभाग से हैं, कि जिससे कि ये मुझे मेरे ऊपर टैक्स ना लगा दें। तो उसने मुझे कम जानकारी दी, ऐसे कह रहे हैं ये पी साईनाथ जी कह रहे हैं कि जब मैंने उनसे पूछा साइकिल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि लेडीज़ साइकिल की जब कमी हुई तो पुरुषों की साइकिल भी खरीदी गई, और मतलब कि उसकी बिक्री उन्होंने कम बताई, और उन्होंने सोचा कि ये बिक्री कर विभाग से आया है, कहीं ये हमारे ऊपर टैक्स ना लगा दे, इसलिए उन्होंने पूरी खुलकर उन्हें जानकारी नहीं दी। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो एक ये महिला थी कुदुमी करके, तो इन्होंने क्या हुआ कि एक मज़दूर को साइकिल चलाना सिखा रही थी। उसने मुझे बताया, उस महिला ने बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। ठीक है ना, उसने क्या बताया कि जो ये हमारा इलाका है, जो ये पुडुकोट्टई ज़िला है, ये मुख्य शहर जो है, मेन जो सिटी है, उससे कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है ना, जो साइकिल चलाना जानते हैं उन्हीं को व्यापार में वृद्धि होती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है, कि जो साइकिल चलाना जानती हैं वही जो है शहरों में जाकर कुछ जो सामान है, कोई ऐसा या सब्जियां हैं जो उन्हें गांव से ले जाकर शहरों में बेच सकती हैं। तो कह रही हैं कि हमें आर्थिक सुविधा, आर्थिक भी सहायता भी मिली है, और हमारी आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। ठीक है ना, कृषि से संबंधित माने खेती से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, माने जो चीज़ें कृषि में प्रयोग की जाती हैं, उनको महिलाएं साइकिल पर जाकर बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला समय उनका बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सड़कें नहीं हैं, खराब परिवहन के बसों की सुविधा नहीं है ना, नहीं थी उस समय, तो खराब परिवहन था, बसें बहुत कम उपलब्ध थी, और सड़कें खराब होने की वजह से बहुत टाइम लग जाता था और बहुत इंतज़ार करना पड़ता था बसों का, तो उसकी वजह से भी साइकिल जो है उनके लिए महत्वपूर्ण हुई। दूसरे, इससे
इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। जो महिलाएं हैं उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए कि साइकिल चलाने से क्या हुआ, उनकी आय में वृद्धि हुई, उनको अच्छा मुनाफा हुआ, अच्छा पैसा कमाने लगी, और कृषि की जो चीज़ें थी, कृषि के जो उत्पाद थे वो दूसरे आसपास के गांव में बेच कर आ सकती थी वो जल्दी से, और बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। बस के इंतज़ार में उनका समय बर्बाद होता था, तो समय की बचत हुई। और क्या हुआ इससे कि इससे वो अपने सामान को बेचने में ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाईं। तीसरा क्या हुआ, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी, साइकिल से ज़्यादा इलाकों में जा पाती थी। अगर बस से जाती तो एक ही जगह जा पाती पूरे दिन में। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। साइकिल से अगर थक गए हैं तो बीच में कहीं आराम भी कर सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बस का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब क्या है कि बस स्टॉप पर छोड़ने जाने के लिए भी ये पिताजी छोड़ कर आएंगे, भाई छोड़ कर आएगा, या पति छोड़ कर आएगा, या बेटा छोड़ कर आएगा बस स्टॉप पर, तब जाकर वो बस में जा पाएंगी। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही हैं, है ना। जिनके पास साइकिल नहीं है वो अभी भी पैदल हैं, तो अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। जो पैदल जाती थी, बसों में जाती थी, वो क्या होता था उनको कि फिर वापस घर आने की जल्दी रहती थी, पीने का पानी भरने भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, बच्चों की देखभाल भी करनी है, तो इसलिए सब उनको घर पहुंचना ज़रूरी होता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे जिनके पास साइकिलें हैं वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। ठीक है ना, कि जो साइकिल है, साइकिल के आगे अगले हिस्से में बच्चे को बैठा रखा है और पीछे के कैरियर पर अपना सामान लाद रख रखा है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं, कि वो पानी भी ला रही हैं और काम भी कर रही हैं महिलाएं साइकिल के द्वारा। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा कि सिर्फ आर्थिक सुविधा ही उन्हें मिली है। इस साइकिल चलाने से आर्थिक सुविधा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई हैं। क्या साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई है ना। महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान भी पैदा हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था, कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। जो रिपोर्टर है वो कह रहा है कि जब फातिमा ने मुझे बताया कि मैं आर्थिक पहलू से ही नहीं सोचती हूँ, लेकिन अगर साइकिल चलाने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता तो मैं अपनी साइकिल ख़रीद लेती, लेकिन मैं नहीं खरीद सकती। लेकिन मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक़ है और मैं शाम को किराए पर लेकर चलाती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि और इससे मुझे आज़ादी का अनुभव और खुशहाली का अनुभव होता है, मेरा आत्मसम्मान बढ़ता है। तो पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मतलब ऐसी बात सुनकर मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि साइकिल चलाना भी एक आज़ादी का प्रतीक हो सकता है।
एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बिल्कुल हवाई जहाज़ चलाने जैसी बात है साइकिल चलाना। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है ना, महिलाएं कह रही हैं कि साइकिल चलाना जो है गांव की महिलाओं के लिए, पुडुकोट्टी की महिलाओं के लिए हवाई जहाज़ उड़ाने के जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इनका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। कि जो जब साइकिल चलाने की बात आती है तो पुरुष जो है महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया इस चीज़ से।